इमारा एक आजिज मुछेरा था। उसने एक दिन मछलियां पकड़ते हुए संदूक से ठोकर खाई जिसमें एक कामिल मोती मौजूद था, एक प्रफ्तन निशान जिसने इसके अंदर लालच के शौले भड़काए थे। खुशहाली के नज़ारों से मुतासिर हुआ, उसने अपनी दरियाफत को छिपाया, वह नाकाबिल तसव्वुर दौलत की रग़बत का शिकार हुआ। जैसे ही उसकी नई दौलत के सरगोशियां फैल गईं, ये सुनकर उसके दोस्त खालिद के दिल में हसद पैदा हो गए। इस मौती ने खालिद के दिल को भड़का दिया। अम्मारा अंदर ही अंदर अमीर बनने के ख्वाब देख रहा था, जबकि उसका दोस्त खालिद हसद का शिकार था और चाहता था कि वो किसी तरह मौती हासिल कर ले। एक दिन वो दोनों बहरी सफ़र के दौरान लड़ पड़े और इसी दौरान उन्हें समंदरी तूफान ने घेर लिया, जिसने दोनों आदमियों को नाकाबिल माफ़ी समंदर में गर्क कर दिया। जब वो बहते हुए लकड़ी के टुकड़ों से चमटे हुए थे, अमारा और खालिद ने अपने लालच के तबाहकुन नताइज का सामना किया। गांव में अफरातफरी में घरे हुए इसके लालच ने उनके वजूद के ताने बाने को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। सुबह की हल्की हल्की रोशनी से नजात पाकर अम्मारा अपने गनाहों के बोझ से दबे हुए अपने घर में वापस आ गया। लालच की सनसनी खेज गिरफ्त को नंगा करते हुए उसने अपनी रूह को गायों वालों के हवाले कर दिया। एक साथ उन्होंने शफा याबी के सफ़र का आगाज़ किया, मुश्तरका मुश्किलात की बुनियाद पर अपने टूटे हुए बंधनों को दोबारा तामीर किया। बरसों बाद एक तन्हा मौती साहिल पर मिला। उसने अम्मारा को दोबारा एक बेकाबू ख्वाहिश की याद दहानी कराई। जैसे ही अम्मारा ने उसे दोबारा गहराई में डाला, गांवों वालों ने मादी दौलत की आर्जी नवीयत की गवाही दी। उसके नतीजे में उन्होंने एतमाद और बरादरी की पाईदार दौलत को कबूल किया, ये तस्लीम करते हुए कि हकीकी खुशहाली माल में नहीं, बल्कि रिश्तेदारी और यकजहती के गैर महसूस खजानों में है। मोती वसिया समंदर की आगोश में खो गया, इंसानी लचक के नाकाबिल तस्खीर जज्बे का सबूत बन गया। इसकी कहानी लालच के खतरात के खिलाफ एक एहतियाती निशान के तौर पर लहरों पर नक्श है।